अब बद्रीनाथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी। तभी उसके सामने दो खतरनाक पेड़ आ जाते हैं जो कि उसे बुरी तरीके से रस्सी से बांध देते हैं और तभी वह पेड़ उसे कमरे में फेंक देते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वह कमरा बहुत ही खतरनाक होता है। और तभी पेड़ों की आवाज़ आती है कि तुम्हें यहाँ पर रखी हुई एक दूध की बोतल और एक पानी की बोतल को बाउल में ऐसे डालना है कि दोनों की लेयर अलग अलग रहे और दोनों मिक्स ना हो। फिर बद्रीनाथ सोचता है कि लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि दूध और पानी दोनों अलग अलग लेयर में बन जाएं क्योंकि दोनों लिक्विड हैं। लेकिन बद्रीनाथ थोड़ी देर सोचता है और उसे एकदम मस्त आइडिया आता है। क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है और बद्रीनाथ ने इसे कैसे करा? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बद्रीनाथ सोचता है कि क्यों ना मैं दूध को उस बाउल में गेर दूं और उसके बाद मैं उस दूध को जमने तक का वेट करूं और जब वह जम जाए उसके बाद मैं उस बाउल में पानी भी डाल दूं जिससे कि जो मिल्क है और वाटर है उनकी एक सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो बद्रीनाथ ऐसा ही करता है और वह ये कर दिखाता है। उसके बाद वह वहाँ से बाहर निकलता है। जब वह बाहर निकलता है तब वह वहाँ पर एक गुफा के पास पहुँच जाता है और फिर वह गुफा के अंदर जाने लगता है। जब वह गुफा के अंदर जाता है उसे वहाँ पर एक आदि मानव दिखता है। बद्रीनाथ आदि मानव से पूछता है कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि गुफा में आगे का रास्ता क्या होगा? तभी वह आदि मानव कहता है कि मैं किसी को भी ऐसे नहीं बताता, सबको मेरी एक पहेली का जवाब देना होता है, उसके बाद ही मैं इस गुफा का आगे का रास्ता बताता हूँ। तो बद्रीनाथ कहता है कि बताइए आपकी पहेली क्या है? तो आदि मानव कहता है कि मैं बेजान हूँ लेकिन मेरे सामने आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं। क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो बद्रीनाथ को इसका भी जवाब समझ आ जाता है और बद्रीनाथ बोलता है इसका सही जवाब होगा कैमरा, जिसके आगे आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं। तब बद्रीनाथ बोलता है कि अब मैंने आपकी पहेली का सही जवाब दे दिया है, अब आप मेरे को आगे जाने का रास्ता बताइए। तो आदि मानव बोलता है कि तुम्हें आगे जाने पर 3 दरवाजे मिलेंगे और जब तुम उन्हें पार करोगे तुम एक नकली असली दुनिया में पहुंच जाओगे। फिर बद्रीनाथ आगे बढ़ जाता है उस अगली दुनिया को देखने के लिए। तब जब वह आगे बढ़ता है उसके सामने 3 दरवाजे आते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उन तीनों दरवाजों में से वह उस दुनिया में जाने के लिए कौन सा दरवाज़ा चुने। क्या दोस्तों आप बद्रीनाथ की मदद कर सकते हैं दरवाज़ा चुनने में? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बद्रीनाथ और जादुई किताब पार्ट 1 में बताया था कि बद्रीनाथ को एक जादुई चाबी मिली थी और वह जादुई चाबी कोई से भी दरवाजे में लग जाती है। तो बद्रीनाथ के पास वो चाबी होती है और बद्रीनाथ एक दरवाजे में वह चाबी लगाता है और फिर वह उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस दरवाजे के अंदर जाता है वह वहाँ से एकदम गिर जाता है और जैसे ही वह गिरता है गिरने से उसका एक पैर टूट जाता है जिससे कि बद्रीनाथ लंगड़ा हो जाता है। तभी बद्रीनाथ व्हील चेयर पे आ जाता है और बद्रीनाथ को अपने सामने एक जादुई रास्ता दिखता है और वह सोचता है कि वही नकली असली दुनिया होगी। जब वह वहाँ से निकलता है वो फाइनली
नकली असली दुनिया में पहुंच जाता है। तभी उसे सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पर दिखती है वो थी एक बनाना की ट्री। तो बद्रीनाथ कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, चलो बनाना खा लेते हैं। लेकिन बद्रीनाथ तभी सोचता है कि मुझे इस बनाना की ट्री में कुछ अजीब लग रहा है। क्या दोस्तों, आप मेरे को बता सकते हैं कि बद्रीनाथ को ये बनाना खाना चाहिए या नहीं? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो बद्रीनाथ को वो बनाना नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो बनाना का ट्री होता है वह लंबा और पतला होता है और बनाना हमेशा गुच्छे में होते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट है। तो बद्रीनाथ ऐसे ही करता है, वह समझदार निकलता है और वह आगे बढ़ जाता है। जब वह आगे बढ़ता है तो वहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर एक थंब बना हुआ है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा है। तो बद्रीनाथ सोचता है कि शायद लेफ्ट डायरेक्शन ही सही डायरेक्शन है और बद्रीनाथ वहाँ पर आगे बढ़ने लग जाता है। क्या दोस्तों, आप मेरे को बता सकते हैं कि बद्रीनाथ को लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए या राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि बद्रीनाथ अभी असली नकली दुनिया में आ रखा है। तो यानी जो थंब लगा हुआ है वह लेफ्ट डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा है, यानी वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये एक असली नकली दुनिया है। तो बद्रीनाथ एकदम समझ जाता है और वह वहाँ पर राइट डायरेक्शन की ओर जाने लगता है। जब बद्रीनाथ राइट डायरेक्शन की ओर जाता है तो बद्रीनाथ के सामने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर एक तरफ लगी हुई थी बहुत ज़्यादा आग, बीच में थे बहुत ही जहरीले सांप और बिल्कुल साइड में था एटम बम। अगर बद्रीनाथ इन तीनों रास्तों में से किसी भी रास्ते में जाता है तो वह मर जाएगा, और वैसे भी अभी तो वह व्हील चेयर पे है। तो अब क्या करेगा बद्रीनाथ इस असली नकली दुनिया में? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, बद्रीनाथ दोबारा सुपर डुपर हिट वाला माइंड लगा लेता है और वह देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ मिट्टी है, क्योंकि वह एक गांव का इलाका है। तो वह वहाँ से मिट्टी निकालता है और फिर वह उस मिट्टी को आँख के ऊपर डालना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आधे घंटे बाद वह सारी आँख को बुझा देता है और उसके बाद वह अपनी व्हील चेयर से आराम से वहाँ से चला जाता है और फिर वह आगे पहुँच जाता है। तो दोस्तों, अब हम बद्रीनाथ एंड जादुई किताब पार्ट 3 देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों, आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, तो क्लिक हेयर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है।